टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉरल पुलिसिंग करते हैं, महिलाओं को बताते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, वो समाज में क्या उनको करना चाहिए। आपको करना बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आपको लगता है कि वो ठीक है? मॉरल पुलिसिंग सिर्फ इतनी तक ठीक है कि अगर आपको कोई दिशा दिखा रहा है, एट लास्ट इट इज योर चॉइस। व्हेन आई से इट इज योर चॉइस, आपकी मर्जी। आपको एक एक करके मानवी जवाब देने दीजिए, फिर आप इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। जी, हम डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं। मैं वहाँ पे क्या कहते हैं डिस्कशन के लिए नहीं गई थी, मैं वहाँ पे अपनी बात रखने के लिए गई थी। और रही बात, आपको किसी ने, मैंने अपने उसमें कभी नहीं बोला कि सिंदूर लगाना कंपलसरी। आप 4 बारी और जाके देख सकते हैं। सिर्फ बात हो रही थी कि सिंदूर और बुरखे में फर्क क्या है, सिंदूर आपको किस तरह से स्वतंत्र बनाता है और बुरखा आपको किस तरह से बांध रहा है, सिर्फ उसी के बारे में बात थी। आप मुद्दे से भटक रही हैं। I just have one question for her. इशिका का सोल्यूशन ये है कि अगर आपको लव जिहाद से बचना है तो हर हिंदू लड़की को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सिंदूर तो शादी की लड़की लगती है। आपको अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, आपको अपने धर्म को जानना चाहिए। सिंदूर लगाना इज नॉट द ओनली सोल्यूशन ना। सिंदूर और बुरखे का था। लव जिहाद से कैसे बचेंगे? क्योंकि सिंदूर तो जाहिर सी बात है तब लगेगा जब शादी हो जाएगी। शादी करेंगी जब आप अपने धर्म के साथ बढ़ती रहेंगी, जब आप एक अपने तरह लव जिहाद से तो लड़कियों को बचाना है ना, हिंदुओं में जिनका विवाह नहीं हुआ। शादीशुदा लड़कियां हिंदुओं में आई फॉर लव जिहाद, आप ये कहना चाह रही हैं? क्या बोल रहे हैं? नॉन शादीशुदा लड़कियां हिंदुओं में आर फॉर्डर फॉर लव जिहाद, आप ये कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब एक लड़का आपको देखता है कि आप बिल्कुल भी सनातन से नहीं जुड़ी हुई हैं, तो कैसे अगर मैं अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो कैसे जुड़ेगा वो आराम से भटकाया जाता है। तो कैसे किसी लड़की को देखकर किसी को ये लगेगा कि ये सनातन पर है, बात हो रही थी, ये सनातन पर है और ये हुई नहीं है। आपने कहा ना सिंदूर से पता लग सकता है, जाहिर सी बात है कोई जिसका विवाह नहीं हुआ। सिंदूर लगा रही है तो आप है हिंदू, अगर सिंदूर नहीं लगा रही है हिंदू नहीं है। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब माय स्टेटमेंट। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि कैसे पता लगेगा किसी को देखकर कि ये सनातन को फॉलो करती है लड़की? हमेशा से मानसिकता की हो रही थी। जब आपने मेरा पूरा का पूरा स्टेटमेंट अभी चलाया, जब मैं बात कर रही हूँ दुर्गा की, जब मैं बात कर रही हूँ काली की, जब मैं बात कर रही हूँ लक्ष्मी की, ये सारी की सारी रिप्रेजेंटेशंस है कि आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। ये हमेशा प्रेजेंटेशन की बात हो रही थी। ये कभी इसकी बात नहीं हो रही थी कि अगर आप हिंदू है तो आप साड़ी नहीं पहनेंगी तो आप हिंदू नहीं है, या ऐसे कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं थी कि अगर आप सिंदूर नहीं लगाएंगे तो आप हिंदू नहीं है। नहीं तो कैसे? नहीं, क्योंकि हम तो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो कहते हैं कि भाई आपको मॉरल पुलिसिंग की जाती है कि आपको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो सही है जब वो आपको रास्ता दिखाते हैं कि आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। आपको अपनी रिस्पेक्ट आपके हाथ में होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप ये नहीं करेंगी तो आप ऐसे नहीं बन सकती हैं। स्वतंत्रता हमेशा से आपके पास रही है। मैंने अभी भी आपको बोला, जब आपने बोला कि सनातनी बहनों को कैसे रहना चाहिए, मैंने हमेशा से बोला आप फाइनेंशियल स्वतंत्रता लीजिए, आप मानसिक स्वतंत्रता लीजिए, आप सत्ता में आइए। हमेशा से मैं यही कहती आई हूँ।